नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। श्री रमाकांत उपाध्याय माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग लखनऊ द्वारा जनपद की गौशालाओं का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात माननीय सदस्य द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है और गौ का संरक्षण किया जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वह हमको सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा करने में भी बहुत सहायता करती हैं। उन्होंने गौ के मूत्र के लाभों के बारे में बताया और कि गौमूत्र के उपयोग से हृदय रोग दूर होता है तथा पेशाब खुलकर होता है और कुछ दिन तक गौमूत्र के सेवन से धमनियों में रक्त का दबाव स्वाभाविक होने लगता है। गौमूत्र के सेवन से भूख बढ़ती है या पुराने चर्म रोग की उत्तम औषधि है। गाय के मूत्र में औषधियां गुण होती हैं और इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर जैसे बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गाय के गोबर में विज्ञान कहता है कि जब भी किसी वस्तु का प्रक्रिया से गुजारा जाता है तो उसमें हानि होती है, लेकिन गौ विज्ञान इसके विपरीत है। वायुमंडल में प्राणवायु ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा 21% है, लेकिन यह मात्रा भारत के किसी गाँव में 18 या 19% से ज्यादा नहीं है और शहरों में तो 11 या 12% तक ही है। भारतीय गाय के ताज़ा गोबर में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा 23% है। जब इस गोबर को सूखा कर कंडा या उपला बनाया जाता है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर 27% हो जाती है। जब इस कंडे या उपले को जलाकर कोयला बनाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर 30% हो जाती है। इसी कोयले को फिर से जलाकर भस्म बना देने पर प्राणवायु 46.6% हो जाती है। जब भस्म को दोबारा जलाकर विशुद्ध भस्म बनाते हैं तो इसमें 60% तक प्राणवायु आ जाता है। जबकि आधुनिक विज्ञान कहता है कि किसी भी वस्तु को प्रोसेस करने से उसमें हानि होती है। 10 लीटर जल में अगर 25 ग्राम भस्म मिला दे तो शुद्ध जल होने के साथ उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। यह योजना है जिसका उद्देश्य निराश्रित गोवंश को आश्रय प्रदान करना और पशुपालकों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को गायें उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे उन्हें गौ सेवा के अवसर मिले और दूध की उपलब्धता से पोषण स्तर में सुधार हो। निराश्रित गोवंश आश्रय योजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर निराश्रित घूम रहे गोवंश को आश्रय प्रदान करना है। पशुपालकों को आर्थिक सहायता के संबंध में उन्होंने बताया कि बेसहारा गोवंश को सुपुर्द करने वाले पशुपालकों को सरकार द्वारा हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देश सुधार होता है। भरण पोषण अनुदान में वृद्धि के संबंध में बताया कि निराश्रित गोवंश के भरण पोषण के लिए पहले 30 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुदान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 50 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने जनपद में गौशालाओं में कर्मियों को दूर करने तथा पशुओं के लिए बेहतर चारा, उनके संरक्षण आदि की समस्या को दूर करने की भी बात की गई। निर्देश है कि गाय स्वस्थ हो, गाय को हरा चारा मिले, गाय को चूकर मिले, वहाँ सफाई, गौशालाएँ अच्छी बने, जिले में मॉडल गौशालाएँ, तो इस पर काम बढ़ रहा है। तो इसके लिए पूरे प्रदेश में हम लोगों का दौरा हो रहा है। तो पहली प्राथमिकता गाय को चोकर, पानी, चारा से लेके पानी तक, चूने पानी मिले जिससे कैल्शियम उसको प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर ये प्राथमिकता के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। दूसरा अगला विषय जो रहता है इसके बाद में, जब पहले ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं फिर अगले विषय ये रहते हैं, उस पर हम लोग दिशा निर्देशन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में कि शहरी क्षेत्र में गाय के उत्पाद तैयार, पेंट तैयार हो जिससे घर में रेडिएशन मुक्त होता है। दूसरा उसका घर का टेम्परेचर 4-5 डिग्री कम हो जाता है। फिनाइल है, फिनाइल जो आजकल पोंछा लगते हैं तो उसकी जगह फिनाइल है, धूपबत्ती है, दीपक हैं, बहुत सारे ऐसे गौमय उत्पाद जो तैयार होते हैं वो तैयार हों। ग्रामीण अंचल के अंदर जो आज गाय गौशालाओं में है उसका कारण क्या है, उसको हम लोगों ने उसका पूरी तैयारी की है जानकारी करके। तो उसका कारण ये है कि गाय 3 चीज़ देती है। एक होता है दूध गाय अपने जीवन में एक लिमिटेड समय रहता है, एक जीवन का एक 35% एक लगभग ऐसा समय रहता है, उस समय वो दूध देती है। लेकिन इसके जो और समय है उसके जीवन का, उसमें वो दूध नहीं देती है, उसमें वो गौमूत्र देती है, गोबर देती है। लेकिन अभी हम लोगों का फोकस जो रहता है वो केवल दूध पर रहता है। सामान्य चर्चा में ये रहता है। तो होता क्या है कि जब दूध नहीं देती है गाय तो वो हमारे लिए, किसान के लिए अनुपयोगी हो जाती है।
वो घर से उसको निकाल देता है। लेकिन उसके पास गौमूत्र है, गोबर है, जो हमारे जीवन को बचा सकता है, ज़मीन को बचा सकता है, जो हमारा जल दूषित हो रहा है उसे बचा सकता है, पर्यावरण बचा सकता है, प्रकृति का चक्र ठीक कर सकता है। ये सारे गुण हैं जो गाय के गोबर और मूत्र में। गाय का जो मूत्र है वो यूरिया के रूप में प्रयोग होता है। गाय के मूत्र से कई तरह की दवाइयाँ बनती हैं मेडिकल लाइन में। तो कैंसर जैसे असाध्य रोग को ठीक करने की पूरी दुनिया के अंदर अभी कोई दवा नहीं है, लेकिन गौमूत्र के सेवन करने वाले लोग ऐसी असाध्य बीमारियों से भी बच जाते हैं। गाय के संपर्क में रहने के बाद कोरोना काल जैसा समय था, उस समय भी कोई भी पूरे देश के अंदर डेथ नहीं हुई जो गाय की सेवा करती। तो गाय का जो और चीज़ों का जो महत्व वो थोड़ा सा विस्मरण हुआ और उसमें ये गाय रोड पे आ गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले आने के बाद उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तक भारत देश की आधी आबादी कैंसर युक्त हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा। आप समझिए कि इतनी बड़ी परसेंटेज में इसका और आधा कर दीजिए, अगर 25% भी करते हैं तो कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर में कैंसर जैसी साथ बीमारी नहीं होगी। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर ये एक सरकार की योजना के साथ में जुड़कर और एक अभियान चलाना है। आप लोगों को भी जो गोबर और गौमूत्र पर चर्चा नहीं होती है, आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर गाय का गोबर, गाय का मूत्र इतना महत्वपूर्ण है, रेडिएशन मुक्त कर देता है, बीमारियों को भगाता है, शुद्ध चीज़ें हमें मिल जाती हैं, हमारी ज़मीन बंजर होने से बच जाएगी। ये सारे काम एक ही जो सर्वदेवमयी गौ माता है, जिसको हमने निराश्रित गौवंश के रूप में उसका नाम हो गया है। आज हम सब लोग कहते हैं निराश्रित गौवंश, तो निराश्रित नहीं है, वो हम सबको जीवन देने वाली है, हमारे सारे चक्र को बनाने वाली है, बचाने वाली है। तो हम ऐसी गौ माता की शरण में जाकर उसको लेकर किसान से लेकर सारे पूरे देश का एक वातावरण बहुत जल्दी बदलने वाला है। इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, उसकी प्लानिंग भी बनवा रहे हैं। अभी भी कुछ अधिकारी आएंगे, उनके साथ बैठ के हम प्लानिंग करेंगे इस जिले की, सारी व्यवस्थाएं ठीक हों और इस पर काम हो। मंत्री जी, रास्ते पर पशुओं आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।